जज्बात काबू से बाहर थे। मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश पर मैं सर झुकाकर चल रहा था। मेरे अंदर का शैतान और भेड़िया जिस्म की महकती खुशबू का तलबगार था। किसी दोशीज़ा के जिस्म से मैं अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तड़प रहा था। घर पर बैठी मेरे निकाह में पाबंद एक औरत मेरी मुंतजर थी, लेकिन मुझे उसके जिस्म से नफरत थी। मैं रास्ते में किसी जिस्म की खातर दर बदर भटक रहा था और मेरे पास मेरी आज की दिहाड़ी से हासिल होने वाली वो रकम मौजूद थी जिससे मेरे घर का किचन और दाल रोटी चल रही थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर आज मैं भूखा और खाली पेट सो सकता हूँ तो मेरी बीवी बच्चे भी फाका काट सकते हैं। तो आज की दिहाड़ी से अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तैयार था। रास्ते में एक बुजुर्ग ने रोककर कहा, बरखुरदार चेहरे पर लानत बरस रही है, जरूर किसी कबीरा गुनाह की राह पर निकला है। तेरे चेहरे से तेरी शैतानियत खूब टपक रही है और जिस्म से नफ्स की बू आ रही है। तो बाबा जी, मेरी मर्जी, मैं जो करूं। आप कौन होते हैं मुझ पर फिक्रे कसने वाले? मैं तो तेरी रहनुमाई कर रहा हूँ कि शर्म कर किस राह पर निकल पड़ा है। बाबा जी, जिस्म की आग में जल रहा हूँ, बुझाने का सामान तलाश कर रहा हूँ। शादीशुदा है? हाँ बाबा जी, 3 बच्चों का बाप भी हूँ। कम बख्त, बेगैरत, मनहूस, शर्म कर, किसी चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। हलाल होते हुए हराम का रास्ता इख्तियार करना चाहता है। मुझे अपनी बीवी से बू आती है, घिन होती है, अजीब सी नफरत पैदा होती है। उसका बुझा बुझा सा चेहरा देखकर और थका थका सा जिस्म देखकर मेरे जज्बात मर जाते हैं। तेरे जैसे मर्दों को हलाल में बू आती है और हराम में खुशबू। जो घर की औरत चूल्हे की तपश में तेरी और बच्चों की खातर जल रही है, जिसका जिस्म हुस्न गुर्बत के कीचड़ में जल रहा है, जिसके हाथ की लकीरें बर्तन और कपड़े धो धो कर घिस रही हैं, जिसके नकूश मिट रहे हैं, जिसकी मुस्कुराहट और हंसी मुफलसी और तेरी खिदमत और गुलामी करते करते बुझ रही है, जिसका जिस्म तेरे घर की हिफाजत करते करते थकन से चूर हो चुका है, जिसकी अदा नजर अंदाजी की तपश से दम तोड़ रही है, जिसका चेहरा चूल्हे की आग में झुलस रहा है, जिसकी आंखें तेरे ख्वाब बुनते बुनते और सब कुछ बेहतर हो जाएगा एक दिन। इस दिन का इंतजार करते करते उसकी आंखों की बिनाई मध्यम पड़ रही है। ऐसी औरत से बू आती है, कभी बदकरदारी का इल्जाम, कभी ताने, कभी ज़बान दराजी के फिक्रे, अपना घर बार, वालिदैन, बहन भाई, दोस्त अहबाब, रिश्ते नाते, अपना बचपन, अपना मोहल्ला, अपना शहर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे निकाह में खुद को तेरे ताबे किया है। अपने सारे ख्वाब तोड़ कर तेरे ख्वाबों को अपने ख्वाब तस्लीम किया है। तेरी औलाद को 9 महीने तक अपने पेट में रखकर अपना लहू पिला पिला कर वो खुद ढांचा बन रही है। सारा दिन तेरी और तेरे घर वालों की, तेरे रिश्तेदारों की बातें सुनती है। अपनी थकन, अपने दुख दर्द, अपनी तकलीफ को भूल कर वो बिस्तर पर तुझे मुस्कुराकर मिलती है। कभी अपनी मुस्कुराहट को निचोड़ कर देख, तुझे आंसुओं का दरिया मिलेगा। बेगैरत, तुझे ऐसी औरत से बू आती है, तुझे हराम की लज्जत ने अंधा कर दिया है। तेरे कान उसकी चीख नहीं सुन सकते, तेरी आंख उसके ख्वाब पढ़ने के काबिल नहीं है, तेरा नाक उसके जिस्म से आती हलाल रिश्ते की खुशबू महसूस नहीं कर सकता। ला इलाज है तू, जाकर सदका कर और खुदा से अपनी हदायत की दुआ मांग। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें। मज़ीद अच्छी अखलाकी सबक आमोज़ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।